नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर हाजिर हूं जिस मुद्दे को पूरे देश की आवाम से छुपाकर रखा जा रहा है ताकि ये मुद्दा देश की आवाम के सामने ना जा सके और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं एक बड़ी क्रांति ना हो जाए। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, चारों तरफ लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम तरीके की कवायदें चल रही हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी इस जोड़ गुड़ा भाग में लगी है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को अपने पक्ष में लाया जा सके और इसके लिए वो सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्रचार तंत्र का सहारा ले रही है। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश का लोकसभा चुनाव दलित और मुस्लिम वोटों पर आधारित है। ये वोट बैंक जिस भी राजनीतिक पार्टी की तरफ गिरेगा, आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम उस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होगा और इसीलिए हर एक राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि इस दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ कर रखा जा सके और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मंचों से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान, आरक्षण बचाने, एससी एसटी ओबीसी के समाज की बात करती हुई नजर आ रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि इस प्रोपेगेंडा के पीछे एक बड़ी बात जो है वो छुपाई जा रही है। जिस तरीके से इस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने के लिए थोड़ा-सा पीछे मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा। 2004 बात करते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव की। 2009 के लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की वो 80 लोकसभा सीटें जिन पर 2009 के अंदर 7 मुस्लिम सांसदों ने जीत हासिल की थी और इन 80 लोकसभा सीटों में से जो 7 सांसद जीते थे, उन 7 सांसदों में से एक भी सांसद समाजवादी पार्टी से नहीं जीता था, जबकि इन 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही साथ अगर 2009 में बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो इन 80 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उन 20 सीटों में से 4 सीटें मुस्लिम समाज के सांसदों ने जीती थी। जबकि इसके इतर और भी अगर 2009 की बात मैं कर लेता हूं तो 2009 के अंदर जिस तरीके से बात किया जाए, चुनाव प्रचार प्रसार में तमाम तरीके की चीजें भी की जा रही थी और उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और जिन जो लोग गाजियाबाद जो लोकसभा सीट है उस पे चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया था। इसके साथ ही साथ अगर 2009 की मैं बात करता हूं, कल्याण सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। कल्याण सिंह एटा सीट से चुनाव लड़े थे और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह का समर्थन किया था। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और इसी 2009 में बदायूं सीट पर 6 बार जो सांसद रहे थे, सलीम इकबाल शेरवानी का टिकट काटकर धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया गया था और इसी साल रामपुर में जयप्रदा जीती थी। बड़ी बात निकल कर सामने आई और 2009 के चुनाव परिणाम की तमाम चीजें आपके सामने रखी। बहुजन समाज पार्टी 20 सीटें जीतती है और उसमें 4 मुस्लिम का सांसद जीतते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 23 सीटें जीतती है, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतता है। इसके साथ ही साथ वो राजनीतनाथ सिंह का समर्थन करते हैं, कल्याण सिंह का समर्थन करते हैं। 6 बार मुस्लिम सांसद रहे जो बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी, उनका टिकट काटकर धर्मेंद्र यादव को दे दिया जाता है और बड़ी बात सवाल ये खड़े होते हैं कि 2009 में कोई मुस्लिम सांसद क्यों नहीं जीता? उन तमाम चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 2009 के बाद जिस तरीके से आपने देखा 2014 का लोकसभा चुनाव आता है और वो बहुजन समाज पार्टी जो पिछले चुनाव में 20 सीटें जीतती है, वो 2014 के अंदर 0 सीट पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और गौर करने वाली है, इस 2014 के चुनाव में मुस्लिम समाज से एक भी सांसद चुन के संसद के अंदर नहीं जाता है। यानी कि अगर देखा जाए जब दलितों और मुसलमानों की जो एकता है, अगर वो खंडित होती है तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए इसका नुकसान दोनों राजनीतिक पार्टियों को
होता हुआ नज़र आता है, दोनों समुदायों को होता हुआ नज़र आता है और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण में है वो आपके सामने 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन होता है, इस गठबंधन के दौरान जहां बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीटों पर पहुंच जाती है और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की 2014 के अंदर 5 सीटें थीं और वो 5 की 5 सीटें 2014 में समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग ही जीतते हैं, उसी समाजवादी पार्टी की 2019 में भी 5 सीटें रहती हैं, लेकिन उन 5 सीटों में से 3 मुस्लिम सांसद जीत जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी जो 10 सीटें जीतती है, उसमें से भी 3 मुस्लिम सांसद जीतते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण रहा, वो कारण ये रहा कि दलित और मुस्लिम की एकता बनी और मुस्लिम सांसद जीत कर आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बोलबाला है और ऐसे में 2024 के चुनाव में जहां तमाम जो आवाम है वो मौजूदा सरकार से नाराज है, उसके खिलाफ वोटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो उसने 3 से 4 मुस्लिम लोगों को कैंडिडेट को टिकट दिया है और इसके बावजूद अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के 22 से 25 जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हो मुस्लिम समुदाय 2009 की बात कर लिया जाए, 2019 की बात कर लिया जाए, 2022 की बात कर लिया जाए, 2024 की बात कर लिया जाए, एक तरफ़ा जो है इस समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और इनका राजनीतिक वजूद किस तरीके से लगातार खत्म होता जा रहा है, इस समुदाय के कितने कैंडिडेट लगातार संसद चुनकर जा रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम समाज या फिर यूँ कहें कि दलित समाज और मुस्लिम समाज एक साथ आया है, इन दोनों लोगों को इसका राजनीतिक फ़ायदा हुआ है। इनके समाज के लोग, इनकी राजनीतिक पार्टी के लोग चुनकर सदन के अंदर गए हैं और बुलंदी के साथ अपनी आवाम की आवाज़ को उठाया है। लेकिन जब मुसलमान ने एक तरफ़ा समाजवादी पार्टी को जब वोट किया है, तो उन पर जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि वो जब समाजवादी पार्टी को एक तरफ़ा वोट करते हैं, तो उनके लोग उनकी समुदाय के लोग सदन में चुनकर क्यों नहीं जाते? बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ़ 4 लोगों को ही टिकट दिया। आखिर क्या वजह है? क्या वो नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें टिकट दिया जाए और वो सदन के अंदर जाकर अपनी भागीदारी को माँग सकें, अपनी आवाज़ को उठा सकें। जबकि इसके इतर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने 22 से 25 टिकट इस मुस्लिम समुदाय को दिया है, लेकिन उनमें से किसी का भी जीत पाना संभव नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए वोटिंग का पैटर्न इस तरीके से रहा है कि मुस्लिम समुदाय एक तरफ़ा जो है उसका वोट जो है कहीं न कहीं में समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की तरफ गया है और यही बड़ी वजह है कि तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि 2024 के अंदर कोई भी मुस्लिम सांसद जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग ये सवाल खड़े करते हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी अपना वो पुराना रिकॉर्ड जो 10 सीटें जीती थी, क्या वो जीत कर ला सकती है? लेकिन इसके बावजूद इस मुस्लिम आवाम को, इस समाज के लोगों को ये भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्या जो पिछली बार जो 6 सांसद मुस्लिम समाज के जीत कर संसद के अंदर गए थे, क्या मुस्लिम समुदाय उन 6 सांसदों को जिताकर भी उस सदन के अंदर लेकर जा सकता है? बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब दलित और मुस्लिम समाज एक साथ आया है, एक मंच पर आया है, उनकी राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है, उनकी राजनीतिक पार्टी जो है मजबूत हुई है, इसके साथ ही साथ उनके समाज की, उनके समुदाय की आवाज़ सदन के अंदर गई है और ऐसा उदाहरण आपको 2019 के चुनाव में मिला। 2024 के परिणाम 3 से 4 दिन बाद आ जाएँगे, तब आप देख लीजिएगा या फिर इस पे भी नहीं जाते हैं, तो पीछे रिकॉर्ड देख सकते हैं, 2014 के चुनाव को भी आप देख सकते हैं। बड़ी बात निकल कर सामने ये आ रही है कि जब दलित और मुस्लिम समाज एक होता है, तो कहीं न कहीं इनकी आवाज़ मजबूत होती है, इनके लोग चुनकर सदन के अंदर जाते हैं। लेकिन कौन-सी ताकतें हैं जो इनको एक होना नहीं देना चाहती हैं? क्यों लोग नहीं चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम एक हों और एक होकर आगामी जो चुनाव है, अपनी समाज की आवाज़ को सदन के अंदर पहुँचा सके?
अब मेरे कुछ सवाल हैं जिन सवालों को मैं आपसे और मुस्लिम और दलित समाज के जो हितैषी बने फिर रहे हैं उन राजनीतिक पार्टियों से है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं, उनसे भी सवाल है। पहला सवाल, 2009 के अंदर समाजवादी पार्टी ने से एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं जीता? उत्तर प्रदेश के मुसलमान सबसे ज्यादा किस पार्टी को वोट देते हैं? समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह जो 2009 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को समर्थन क्यों दिया? बड़ी बात है, सलीम शेरवानी का यानी कि बदायूं के अंदर जो आपने देखा, धर्म टिकट काट कर धर्मेंद्र यादव को टिकट क्यों दिया गया? क्या मौजूदा जो चुनाव है, इस चुनाव में कितने मुस्लिम सांसद चुनकर सदन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं इनको सदन ना जाने की वजह से इनकी भागीदारी को कम करने के लिए इनके खिलाफ एक साइलेंट प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिसका शिकार दलित और मुस्लिम दोनों समाज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर बात किया जाए दलितों की, तो दलित अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी को वोट कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज के तमाम चिंतकों का ये कहना है कि मुस्लिम समाज एक विशेष राजनीतिक पार्टी की ता हुआ नजर आ रहा है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये मुस्लिम समाज के एक चिंतक जो हैं, उनके सवाल हैं, उनके जवाब हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम बातें होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।